नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम ITBS के बारे में। ITBS कैसे हो सकता है या किसे ये हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ITBS यानी इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम में होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को मदद कर सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन का बटन है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, IT बैंड सिंड्रोम या इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये जो IT बैंड है ये क्या होता है। तो इलियोटिबियल बैंड जो है ये हमारे थाई के आउटर पार्ट से घुटनों तक आता है। हमारे घुटनों को ये स्टेबलाइज करता है। हम जब बैठते हैं, पैर को सीधा करते हैं, तो घुटनों का जो सपोर्ट है वो इलियोटिबियल बैंड से हमें मिलता है। तो जो लोग कोई ऐसे एरोबिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं या साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एथलीट हैं, तो इन लोगों में जो IT बैंड सिंड्रोम है ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, आपने एक्सरसाइज आपने शुरू किया है और प्रॉपर तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्क्वेटिंग बहुत ज़्यादा आपने कर ली है, तो उसके कारण से भी जो आपका IT बैंड है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर प्रॉपरली आप लोग जिम इंस्ट्रक्टर के अंडर आप लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, अपने आप से आप लोग अगर एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर ले, तो इसके कारण से भी आपको जो IT बैंड है इसमें आपको इंजरी हो सकती है और ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम लोग जब नीचे की तरफ हम उतरते हैं, मान लीजिए स्लोप में हम चढ़े और स्लोप से उतर रहे हैं या हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो घुटने हैं, घुटनों को कंट्रोल करना या घुटनों को स्टेबलाइज करने में जो कनेक्टिव टिश्यू हमें मदद करता है, तो वो IT बैंड है। तो ये IT बैंड हमारे जो घुटना है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको मूव नहीं होने देता और हमें घुटनों में स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप लोग कभी वैष्णो देवी आप लोग गए हैं, वैष्णो माता के दर्शन करने गए हैं, तो वहाँ जब हम चढ़ाई करते हैं और उतरने के टाइम क्या होता है, कई लोग सीढ़ियाँ ले लेते हैं या कई लोग जो रास्ता है उसी से बहुत जल्दी जल्दी उतरने लगते हैं। तो वो जो आप उतरते हैं उस टाइम पे आपके घुटनों को स्टेबिलिटी IT बैंड देता है। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो IT बैंड है उसका क्या रोल है। तो कभी भी जब आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, स्लोप में उतर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो IT बैंड आपके घुटनों को स्टेबलाइज करता है। तो दोस्तों, इसमें अगर आपको इंजरी हो जाती है तो इसी को हम IT बैंड सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे? आपको दर्द होता है, आपके घुटने पूरी तरह से सीधे नहीं हो पाते हैं, जलन रहती है, सूजन हो सकती है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। कारण क्या होता है? जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हैं, एथलीट हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोग भागने का आपका कोई एक्टिविटी है, या जिम में प्रॉपर तरह से आप लोग अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं और स्क्वेटिंग बहुत ज़्यादा आपने करी है, तो इन सब कारणों से जो IT बैंड है उसके ओवर यूज़ के कारण या उसमें इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर IT बैंड सिंड्रोम आपको है तो इसमें क्या आपको करना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, RICE। R यानी कि आपको रेस्ट करना है, I यानी आपको आइस कंप्रेशन, आप बर्फ़ का कंप्रेशन करेंगे तो इसमें आपको आराम मिलता है, और E का मतलब है एलिवेशन। तो पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना, उठा के रखना, रेस्ट करना, आइस कंप्रेशन करना, तो इससे आपको रिलीफ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको IT बैंड सिंड्रोम में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है इंजरी की मेडिसिन, आर्निका। तो किसी तरह की भी अगर इंजरी आपको हुई है तो इंजरी में आर्निका एक बहुत अच्छी दवा है। आर्निका में हम देखते हैं कि चोट के साथ साथ जो अंदरूनी चोट लगती है या ब्लड क्लॉट बन जाता है या नीला पड़ जाता है स्किन, तो ऐसे में भी जो आर्निका मेडिसिन है बहुत अच्छा आपको मदद करती है। जो ब्लड क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करने में मदद करती है, और एक जो सोरनेस बना होता है
एक दर्द होता है, एक डिस्कम्फर्ट होता है, तो इस तरह की जो सोरनेस है या प्रॉब्लम है या सूजन हो रही है, तो ऐसे में आर्निका आपको मदद कर सकती है। हमारी फर्स्ट मेडिसिन इंजरी की, कभी भी कोई भी अगर कंट्यूजन इंजरी है, अंदरूनी चोट है और खून नहीं निकला पर उस जगह में बिल्कुल नीला पड़ गया है, तो ऐसे में आर्निका बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में हम देखते हैं मेनली सूजन हो जाती है, और एपिस मेलिफिका में जब आप ठंडी सिकाई करते हैं तो आपको बेटर फील होता है। तो अगर सूजन हो गई है, एरिया अगर पकड़ते हैं तो एकदम से गर्म लगता है, हॉट लगता है, चुभन की फीलिंग हो रही है और बर्फ़ की सिकाई से आराम मिल रहा है, तो ऐसे में एपिस मेलिफिका हम दे सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में एपिस एक बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रूटा। रूटा आपको कब देनी है? रूटा तब यूज़फुल है जब आपको एक्टिविटी से पेन आपका उभर आता है। तो यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़े, सीढ़ियों से आप उतरे या आप स्लोप से उतरे या कोई भी आपने ज़्यादा एक्टिविटी किया तो एकदम से पेन आपका आ गया, तो ओवर एक्सर्शन से आपका पेन फिर से बढ़ जाता है। ठंड से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठंडे वेदर में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पेशेंट को अकड़न का महसूस होता है, स्टिफ फील होता है। तो स्टिफनेस, लेमनेस ऐसी प्रॉब्लम हो तो रूटा हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो दोस्तों, रस्टॉक्स ओवर स्ट्रेनिंग, मस्कुलर स्ट्रेचिंग के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं या आप कुछ सामान रख रहे हैं, आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर दिया है, तो मसल ओवर स्ट्रेच हो गया है, तो ऐसे में रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, रस्टॉक्स की क्या एक पिकुलियरिटी है कि आपको दर्द होती है, अकड़न होती है, प्रॉब्लम लगती है, पर जैसे जैसे आप अपना मूवमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप चलना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर चलने के बाद या एक्टिविटी के बाद आपके दर्द में जो रिलीफ है वो होता है, आपको दर्द कम महसूस होता है। ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर लिफ्टिंग के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और हम देखते हैं कि मोशन के साथ साथ जो पेन है वो बेटर हो जाता है। तो स्लो मोशन के साथ पेन बेटर हो जाएगा, धीरे धीरे आप चलेंगे तो आपके दर्द में आपको बेहतर फील होगा। तो दोस्तों, ये हमारी दवाइयाँ हैं जो कि ITBS यानी IT बैंड सिंड्रोम या इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम के केस में बहुत ही अच्छा आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया IT बैंड सिंड्रोम के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आपको ज्वाइन करना है। नीचे आप देखेंगे JOIN ज्वाइन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।